हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। आई एम मास्टर इन नर्सिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो पूरा देखें और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, WHO डिक्लेयर वर्ल्ड फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन द ईयर। WHO ने कब डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया है? ए 6 मई 1980, बी 8 मई 1980, सी 20 जून 1990 या डी 22 जून 1990। सो WHO ने कब डिक्लेयर किया था स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से फ्री हो चुका है? सो राइट आंसर इज 8 मई 1980। 8 मई 1980 को वर्ल्ड से पूरी तरह से स्मॉल पॉक्स जो था वो फ्री हो चुका है। जो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस है वो सोमालिया में 1977 को देखा गया था। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लास्ट केस कहाँ देखा गया था और कब देखा गया था। सो लास्ट केस सोमालिया में 1977 को देखा गया था। सो ये दो क्वेश्चन बनेंगे, आप नीचे वाले को भी याद रखिएगा और वर्ल्ड से कब फ्री हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंस नीडेड पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कितना एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट लेडी को। सो ए 150 किलो कैलोरी, बी 200 किलो कैलोरी, सी 300 किलो कैलोरी या डी 550 किलो कैलोरी। सो इसके लिए हमको एक चार्ट देखना पड़ेगा जिसमें से आपको पता चलेगा कि नॉर्मली हमको कितने किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से ज़रूरत रहती है हमारे बॉडी को, और प्रेगनेंसी लैक्टेशन में कितनी एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। सो जो मेंस रहते हैं उनको 80 टू 29 ईयर के जो मेल्स रहते हैं जिनका वेट 60 केजी रहता है उनको प्रोटीन पर डे में इंटेक करना चाहिए 60 ग्राम पर डे। एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, जैसे कोई लाइट वर्क करता है, ज़्यादा वर्क नहीं करता है, उसको 2425 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। सेकेंड, अगर कोई मॉडरेट वर्कर रहते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको 2875 किलो कैलोरी की पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं कोई हैवी वर्कर रहते हैं जैसे मजदूर हो गए या कोई ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको पर डे में 3800 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की। सेकेंड, वुमेन, जो वुमेन्स होती है जो 18 से 29 ईयर की वुमेन्स रहती है उनको, जिनका 60 केजी वेट आसपास होता है, उनको प्रोटीन इंटेक 50 ग्राम पर डे लेना चाहिए। वुमेन्स को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है? अगर कोई लाइट वर्कर है तो उनको 1875 किलो कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं कोई मॉडरेट वुमेन है, मॉडरेट वर्क कर रहे कोई वुमेन, तो उनको 2225 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है पर डे में। और वहीं कोई हैवी वर्कर है जैसे नर्सेस हो गए या अदर कोई जो हैवी वर्क करते हैं, तो उनको किलो कैलोरी 2925 किलो कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी को कितनी प्रोटीन और एनर्जी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहती है ये इसमें देखेंगे। सो नॉर्मल जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हमको प्रोटीन इंटेक 50 देना चाहिए, बट एक्स्ट्रा में हमको 15 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा हमको उसको प्रोटीन देना चाहिए किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को। वहीं एनर्जी नॉर्मली 2200 देना चाहिए और एक्स्ट्रा किलो कैलोरी 300 किलो कैलोरी हमको प्रेग्नेंट वुमेन को देना चाहिए। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कितना एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको 300 किलो कैलोरी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं लैक्टेटिंग कोई वुमेन है, सो उनको प्रोटीन इंटेक 50 देना चाहिए, वहीं उनको एक्स्ट्रा कितना प्रोटीन देना चाहिए 25 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा हमको प्रोटीन देना चाहिए। वहीं एनर्जी नॉर्मली 2200 लैक्टेटिंग वुमेन को किलो कैलोरी देना चाहिए, एक्स्ट्रा में उसको 550 किलो कैलोरी पर डे हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है लैक्टेटिंग वुमेन को, तो देना चाहिए। सो आपका क्वेश्चन था कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। सो राइट आंसर इज 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 पैकेट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहती है उनमें 1 पैकेट में कितने कंटेन रहते हैं? ए 22 पिल्स, बी 26 पिल्स, सी 28 पिल्स या डी 30 पिल्स। सो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का पैकेट आता है उसमें कितने पिल्स रहते, कितनी टैबलेट रहती हैं? सो राइट आंसर इज 28 पिल्स। इस पिक में भी आप देख सकते हैं कि 1 डे से लेके 28 डेज तक की पिल्स दी हुई है, जो हर दिन एक एक गोलियां लेनी चाहिए। सो फर्स्ट डे से लेके 28 डेज तक के लिए पिल्स है। सो आपका क्वेश्चन था कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसमें कितनी पिल्स होते हैं? तो 28 पिल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नियासिन डिफिशियंसी ऑल द फॉलोइंग आर सीन एक्सेप्ट ए डिफनेस, बी डायरिया, सी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डिमेंशिया होगा। सो सी डिमेंशिया, डी डर्मेटाइटिस। सो इसमें से कौन सा ऐसा डिफिशियंसी है जो आपके नियासिन डिफिशियंसी में नहीं दिखाई देता? तो राइट आंसर इज डिफनेस। जो डिफनेस होता है वो नियासिन डिफिशियंसी में नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा 3D दिखाई देते हैं, जैसे डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया आपके नियासिन डिफिशियंसी में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा एयर पोल्यूशन में इंडिकेट नहीं होता है? ए CO2, बी SO2, सी सॉलिडिंग इंडेक्स या डी स्मोक इंडेक्स। सो राइट आंसर इज CO2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो, जो एडिस मॉस्किटो होता है उसमें से कौन सा स्प्रेड नहीं होता है? ए डेंगू फीवर, बी चिकनगुनिया, सी जापानीज इंसेफ्लाइटिस या डी येलो फीवर। सो राइट आंसर इज, कौन सा ऐसा डिजीज है जो एडिस मॉस्किटो से स्प्रेड नहीं होता है? सो राइट आंसर इज जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है वो एडिस मॉस्किटो से स्प्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक्स स्पॉट्स आर सीन इन ए रूबेला, बी मीजल्स, सी टाइफॉइड या डी चिकन पॉक्स। सो कॉप्लिक्स स्पॉट्स किसमें सीन होता है? राइट आंसर इज मीजल्स। मीजल्स में आपका कॉप्लिक्स स्पॉट्स सीन होता है, मतलब दिखाई देता है। सो मीजल्स को हम रूबियोला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, मीजल्स आल्सो नोन एज रूबियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ था? ए 12 मई 2016, बी 22 मई 2015, सी 12 जून 2016 या डी 22 जून 2015। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था, राइट आंसर इज 22 जून 2015। ये हरियाणा के पानीपत में फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब सेंटर इन अ हिली एरिया कैटर टू अ पॉपुलेशन ऑफ, जो हिली एरिया रहता है सब सेंटर में कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? ए 1000, बी 2000, सी 3000 या डी 5000। सो जो सब सेंटर रहता है वो हिली एरिया में कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? सो राइट आंसर इज 3000 एरिया को सब सेंटर के हिली एरिया में कवर किया जाता है पॉपुलेशन को। सो इसमें अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सब सेंटर में हिली एरिया में 3000 पीपल को कवर करता है, वहीं प्लेन एरिया में 5000 पॉपुलेशन को सब सेंटर कवर करता है, मतलब उनका ट्रीटमेंट या जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो सब सेंटर पूरा करता है। सेकेंड, जो PSC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो जो हिली एरिया है वो 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, वहीं प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। वहीं जो CSC रहता है मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहता है वो 80,000 से लेके 1,20,000 तक के पॉपुलेशन को कवर करता है।
ये अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें आपका सब सेंटर के हिली एरिया का पूछा गया था, तो अदर भी पूछे जा सकते हैं, पीएससी का, सीएससी का या प्लेन एरिया का। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओआरएस डज नॉट कंटेन, जो ओआरएस रहता है उसमें कौन सा कंटेन नहीं रहता है? ए सोडियम सिट्रेट, बी कैल्शियम लैक्टोज, सी पोटेशियम क्लोराइड या डी सोडियम क्लोराइड। ओआरएस में क्या नहीं रहता है? राइट आंसर इज बी कैल्शियम लैक्टोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, जो ह्यूमन मिल्क में क्या चीज़ें नहीं रहती हैं? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी आयरन या डी विटामिन ई। ह्यूमन मिल्क इन रिच ऑल एक्सेप्ट कौन सा नहीं होता है? राइट आंसर इज आयरन। ह्यूमन मिल्क में आयरन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसस काउंट टेकन ओनली वंस अ ईयर, ए 2 ईयर, बी 5 ईयर, सी 10 ईयर या डी 15 ईयर। राइट आंसर इज 10 ईयर। जो सेंसस होता है वो एवरी 10 ईयर के बाद काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा स्कीम स्टार्टेड, जो आशा स्कीम है वो कब स्टार्ट हुआ था? ए 10 अप्रैल 2005, बी 12 अप्रैल 2005, सी 10 अप्रैल 2008 या डी 12 अप्रैल 2008। राइट आंसर, जो आशा स्कीम है वो स्टार्ट हुआ था 12 अप्रैल 2005। इसमें आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आशा का फुल फॉर्म क्या है, या आशा को किसने स्टार्ट किया था, किसके द्वारा ये प्रोग्राम चलता है। जो आशा प्रोग्राम है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा अंतर्गत आता है और उसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। आशा का फुल फॉर्म एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो इंटरनेशनल एड्स डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ए 1 मई, बी 7 अप्रैल, सी 11 अप्रैल या डी 1 दिसंबर। जो इंटरनेशनल एड्स डे होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट आंसर इज 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एवरी ईयर एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंटी रेबिस वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो एंटी रेबिस वैक्सीन है उसको किसने डिस्कवर किया था? ए लुइस पास्चर, बी जॉन स्नो, सी डॉक्टर MS चड्डा या डी नन ऑफ द एबव। एंटी रेबिस वैक्सीन को डिस्कवर किया था, राइट आंसर इज लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO विच वन इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो अकॉर्डिंग टू WHO कौन सा बेस्ट क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का पता लगाने के लिए? तो राइट आंसर इज स्पूटम पॉजिटिव। जो स्पूटम रहता है वो पॉजिटिव निकला, मिस आपको बेस्ट जो क्राइटेरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए, टीबी का पता लगाने के लिए, वो स्पूटम पॉजिटिव आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडे फीवर इज आल्सो नोन एज, मंडे फीवर को बायस्नोसिस कहा जाता है जो लंग डिसीज होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडे फीवर को हम और किस नाम से जानते हैं? बायस्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड, जो डिसीज होता है वो वाटर और फूड से जो ट्रांसमिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्हीकल बॉर्न डिसीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एपिडर्मियोलॉजी। एपिडर्मियोलॉजी के फादर कौन है? जॉन स्नो जो है वो एपिडर्मियोलॉजी के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टाइम फॉर IUD इंसर्ट इन बिटवीन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो IUD होता है वो कब इंसर्ट करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से दिन में? 3 to 7 डे के अंदर हमको इसको इंसर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS शुड नॉट बी यूज आफ्टर, जो ORS घोल रहता है उसको 24 आवर के बाद हमको यूज नहीं करना चाहिए। 24 आवर के
अंदर ही हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इज हुकवॉर्म इन्फेक्शन इज, जो हुकवॉर्म इन्फेक्शन का ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 ml of BCG vaccine contain dash mg of moist weight. So 0.1 ml of BCG vaccine contain how much mg? So 0.100 mg moist weight. Next question, an IQ level between 50 and 70 would be classified as what kind of mental retardation? इसमें एक चीज़ आपको समझना जरूरी है, अगर IQ लेवल जो है वो इसमें पूछा गया 50 to 70 है, सो उसको कौन से कैटेगरी में रखा गया है मेंटल रिटार्डेशन का। सो अगर कोई व्यक्ति को माइल्ड MR है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन है, उसका IQ रहेगा 50 to 70। वहीं कोई मॉडरेट है तो उसका मेंटल रिटार्डेशन IQ लेवल रहेगा 35 to 49। अगर सीवियर है कोई पर्सन तो उसका IQ लेवल रहेगा 20 to 34। सो इसमें पूछा गया है जो IQ लेवल है किसी पर्सन को वो 50 to 70 है, तो मेंटल रिटार्डेशन है तो वो कौन से लेवल में आएगा, वो माइल्ड में आएगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन आएगा। वहीं अगर 50 to 70 के जगह 35 to 49 रहता तो मॉडरेट आता, राइट आंसर। और अगर सीवियर 20 to 34 रहता IQ लेवल तो वो सीवियर में आता। सो राइट आंसर है इसमें का माइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IUD लास्ट फॉर 10 ईयर? कौन सा IUD जो होता है वो 10 ईयर तक यूज किया जा सकता है? कॉपर T380A। जो कॉपर T380A है वो 10 ईयर तक यूज किया जा सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। होप आप लोगों को ये वीडियो और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।